जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन थर्ड आइलैंड के नो अटैक से बचने में कामयाब हो गया और इस कारण से उससे काफी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया जो कि काफी खतरनाक थी। और ये चीज को देखने के साथ ही सावन ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया। जैसे दोनों के अटैक टकराते हैं तो वहाँ पर खतरनाक एनर्जी वेव फैलने लग गई थी। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों अटैक जैसे एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था जिसके अंदर सभी चीज जा रही थी और धीरे धीरे करते हुए बर्निंग फ्लेम वैली तबाह हो रही थी। इस चीज को महसूस करने के साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कहते हैं मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करना होगा, नहीं तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। ये कहने के साथ ही वो स्पेस में एक दरार ओपन कर लेते हैं। उनके ऐसा करने के साथ ही आसपास में जितने अटैक थे उसके अंदर जाने लगती है और कुछ समय के अंदर वो पूरी जगह शांत हो चुकी थी। अब इधर हम बैटल एरिना में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी घायल हो चुके थे और वो दोनों ही आराम से अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहे थे। इस चीज को देखने के साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कहते हैं तुम हार चुके हो। ये सब जैसे ही थर्ड आइलैंड की कानों में पड़ती है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस मामूली लड़के से नहीं हार सकता। लेकिन उसे भी पता था कि वो हार चुका है, इसलिए वो शर्म से अपने सर को झुका लेता है क्योंकि उसे भी पता था कि अब वो अपने सर को नहीं उठा पाएगा। कहीं ना कहीं उसके मन में उस सावन के लिए डर बैठ गया था क्योंकि उसे पता था कि अगर ये अटैक उससे लगता तो वो काफी इंजर्ड हो सकता था। यहाँ तक कि वो अटैक अभी उससे नहीं लगा लेकिन फिर भी वो अभी काफी घायल हो चुका है। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं। सावन अपने मुंह के ब्लड को पोंछते हुए अपने मन में कहता है मैं इतना भी पावरफुल नहीं बनाऊं कि मैं डाउजोंग के 80 स्टार के बंदे को कुछ कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं इसके 10 मूव को झेलने में कामयाब रहा। इस चीज को महसूस करने के साथ ही सावन के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम बर्निंग फ्लेम चीफ देखते हैं जो कि स्माइल से सावन की तरफ देख रहे थे। वो सावन से कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया, इसलिए आज से स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक तुम्हारी हुई। ये कहने के साथ ही वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब इस को सुनने के साथ ही सावन काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है फाइनली मेरी मेहनत ने रंग ला ही दिया, क्योंकि इस वीडियो में या फिर आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा एंसेस्टर के बारे में, यानी कि सावन के एंसेस्टर सोआन के बारे में। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि वो उससे ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सावन की इन बातों को सुनने के बाद उससे कहते हैं ये तो आपकी मेहनत है कि आपने उनकी 10 मूव को झेल लिया और इस टेक्निक को आपने फाइनली ले ही लिया। इधर वो अपने मन में कहते हैं मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ करना। अब इनकी ऐसी बातें सुनने के बाद सावन उससे कहते हैं आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी मैच के लिए एक्सेप्ट किया था, इसलिए आपको इसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने तो मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया। फिर सीन शिफ्ट कर हम वैली शिफ्ट को देखते हैं जो कि सेकंड आइलैंड की तरफ देखने लग गए थे। वो उससे कहते हैं सक्सेसफुली सावन ने इसके कंप्लीट कर लिया, क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद सेकंड आइलैंड एक करवाहट आवाज में कहते हैं जबकि सावन ने इसे सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया तो मैं इसमें और भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये सभी चीज मैं आपके हवाले करता हूँ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा खुश हो गए थे। वो सभी डिसाइपल से कहते हैं अब जबकि ये फाइट खत्म हो चुका तो तुम यहाँ से सभी जा सकते हो। ये सुनने के साथ ही वो सभी डिसाइपल वहाँ से जाने लगते हैं और घूर घूर से सावन की तरफ देखने लग गए थे क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 मूव को सावन झेल भी पाएगा, इसलिए वो सभी सावन से काफी इंप्रेस हो चुके थे। सीन शिफ्ट प्रोग्राम थर्ड आइलैंड को देखते हैं जो काफी गुस्से से सावन की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसे भी समझ में आ चुका था कि अब सावन के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता, इसलिए वो भी अभी के समय शांत होता है। इधर हम वैली शिफ्ट को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है अभी के समय सावन के खिलाफ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे सावन को ले जाना चाहिए। ये सोचने के साथ ही वो सावन की तरफ देखने लग गए थे और उससे कहते मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ ही वो सावन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। हम देखते हैं मिस यू भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। मिस यू सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम अपने फिल्म के बारे में मुझे बताओ, आखिर तुमने उस एंग्री बुद्धा लोटस को कैसे बनाया था? अभी के समय मिस यू काफी एक्साइटेड होकर सावन के साथ सवाल कर रही थी। जैसे उसकी बात वैली शिफ्ट सुनते तो वो भी काफी एक्साइटेड से सावन की तरफ देखने लग गए थे। इसके साथ ही वो सुनने की कोशिश करते हैं। अभी इधर हम सावन को देखते हैं जो कि उन दोनों को ऐसा करता देख उन दोनों को बताता है कि ये तीनों हेवनली फिल्म से बनी हुई थी और इन तीनों फिल्म को जब भी मैं मर्ज करता हूँ और एंग्री बुद्धा लोटस बनाता तो मैं इसलिए मैं इन तीनों फिल्म को काफी कम ही बार इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरी एनर्जी कंज्यूम ना हो जाए, क्योंकि जैसे एक बार मैं एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी आधी से ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है। अभी के समय सावन एंग्री बुद्धा लोटस और 3 हेवनली फिल्म्स के बारे में पूरी डिटेल से नहीं बताता क्योंकि भले वो दोनों पे ट्रस्ट करता हो लेकिन इतना भी नहीं कि उन दोनों को बता दे अपने सीक्रेट के बारे में। अब मिस यू भी इतनी मूर्ख नहीं थी, इसलिए वो हेवनली फिल्म्स और 3 एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में सवाल करना बंद कर देती है, लेकिन रास्ते पर वो दोनों चैटिंग करते रहते हैं और इसीलिए उनका रास्ता काफी शॉर्ट हो जाता है और कुछ समय के अंदर वो होल में आ चुके थे जहाँ पर अभी के समय स्काई मिस्टीरियस टेक्निक छुपा हुआ था। वैली शिफ्ट एक होल के सामने आने के साथ ही वहीं पर रुक चुके थे। जैसे वो देखता है कि वहाँ पर वैली शिफ्ट रुक चुके हैं तो ऊपर देखने लगता है जहाँ पर एक बड़े से बोल के अंदर लिखा हुआ था डाउ टेक्निक होल। ये देखने के साथ ही सावन समझ चुका था कि ये 3 मिस्ट्री टेक्निक भी यही होगी। वैली शिफ्ट सावन से कहते हैं यही हमारा डो टेक्निक होल है जिसके अंदर हम सारी टेक्निक को रखते हैं जो की हमारी सीक्रेट टेक्निक है और यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी बंदा नहीं आ सकता, यहाँ तक कि काफी पावरफुल बंदा भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर
काफी सारे फॉर्मेशन लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर काफी सिक्योरिटी भी है जो कि आपको दिखने में नहीं लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर छुपे हुए हैं वो भी। अब इस चीज को सुनने के साथ ही सावन आसपास देखने लग गया था। वो भी इस चीज को महसूस करने के साथ ही समझ चुका था कि यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ है। इसलिए सावन अपने मन में कहता है मैं इस चीज को जो महसूस कर रहा हूँ या और कोई नहीं बल्कि यहाँ के गार्ड होंगे, इसलिए मुझे यहाँ की एनर्जी में गड़बड़ लग रही है। अभी के समय सावन के पास इतनी सारी पावर थी इसलिए वो महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर काफी सारे उसके अलावा भी लोग हैं। तभी वेलिसिफ कुछ इशारा करते हैं। उसके इशारा करने के साथ ही वहाँ पर 3 फिगर आ चुकी थी जो कि काफी बुढ़ा लग रहा था। वेलिसिफ उन तीनों से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहता है कि इस गेट को खोल दीजिए। ये सुनने के साथ ही वो ऐसे ही करते हैं। वो कई सारे मिस्टीरियस हैंडसेल बनाने लग गए थे और कुछ समय के अंदर ये दरवाजा खुल जाती है। जैसे दरवाजा खुलते है तो वेलिसिफ आगे आगे बढ़ने लगते हैं और सबसे आखिरी में सावन आ रहा था। जब इन तीनों की नजर पड़ती है कि यहाँ पर कई इसके ऊपर एक स्क्रोल फ्लोट कर रही थी और इन स्क्रोल्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे स्क्रोल रखे हुए हैं जो कि काफी सीक्रेट हैं। तभी सावन की नजर जाती है कि यहाँ पर एक सीढ़ी बनी हुई है। वेलिसिफ उसी की तरफ जाते हुए उनसे से कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये बात सुनने के साथ ही वो भी फॉलो करते हुए 3rd फ्लोर पे आ चुके थे। वेलिसिफ सभी से कहते हैं यहाँ के आसपास की स्क्रोल को मत छूना क्योंकि यहाँ के स्क्रोल काफी खतरनाक है, इसलिए अगर आप इनको बिना इंफॉर्मेशन के अलावा छूते हैं तो आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ये कहने के साथ ही वो एक सामने आ चुके थे जहाँ पर अभी के सामने एक स्क्रोल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेलिसिफ उन दोनों के सामने आते हुए उनसे से कहते हैं कि इस स्क्रोल के अंदर इसका मिस्ट्री टेक्निक मौजूद है और साथ ही जो बाजू में स्टोन रखा हुआ है इसके अंदर जितने भी लोगों ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया उन सभी का एक्सपीरियंस है। इन दोनों को लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाएगा। ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो चुका था। सावन हैरानी से अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि वेलिसिफ मुझे सिर्फ टेक्निक देंगे, लेकिन वेलिसिफ तो मुझे एंसेस्टर की एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। लगता है मुझे इससे काफी फायदा होगा, यहाँ तक कि भविष्य में मैं इससे और भी अच्छा से एक्सपीरियंस कर पाऊंगा और शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसके अलग ही लेवल पे पहुंच जाऊं। फिर अगली पल सावन उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना बड़ा खजाना मुझे दे देंगे। ये सुनने के साथ ही वो हंसने लग गए थे। वो उससे कहते हैं मेरी एक ही डॉटर है, यहाँ तक कि तुमने उसके लाइफ को सेव किया, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लो और तुम जल्दी से अपनी सोल को इसमें एंटर करो ताकि तुम इस टेक्निक को अच्छे से समझ सको। और तुम इस टेक्निक को काफी आराम से समझना क्योंकि अगर तुमने कोई भी दिक्कत की तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ इंजरी आ जाए, इसलिए तुम जो भी करो तुम सोच समझ के करना। ये सुनने के साथ ही सावन एक नोट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। सावन आने के साथ ही उस स्टोन के सामने बैठ चुका था और अपने हाथों को उससे टच करने लगता है। जैसे उसके हाथ उस स्टोन से टच होते तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी और अगली पल सावन के दिमाग से एक एनर्जी जाने के साथ ही उस स्टोन के अंदर चली जाती है। ऐसा होते ही सावन एक झटका खा जाता है। अब सावन के साथ क्या हुआ हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अब इसका मिस्टीरियस टेक्निक को ऑप्टेन करने में सावन को कुछ दिक्कत हो गई या फिर नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने मेरे सेकंड चैनल पे विजिट नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।